Hello and good morning, all my dear students. How are you all? I hope all of you are well and fine. I wish you all a very happy Makar Sankranti and a belated happy Lodi also. In our previous class, we have started a new chapter, right? A new chapter of statistics, chapter number 11. And we have discussed the concept of correlation. हमने पढ़ा है कि correlation क्या होता है, कैसे दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था. राइट नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन की कुछ डिग्रीज होती है, उन डिग्रीज के बारे में अभी हमें पढ़ना है. तो देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं. अब हमें पढ़ना है कि दो वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन की डिग्री रहती है, यानी कोई दो वेरिएबल्स आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है या थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है. एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. सपोज मिस्टर एक्स है और उसकी फैमिली है. ये बहुत हाई लेवल पे कोरिलेटेड होंगे, राइट. अगर मिस्टर एक्स के किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मिस्टर एक्स को फर्क पड़ेगा, और बहुत अच्छे खासे लेवल पे फर्क पड़ेगा. तो ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है. लेकिन मिस्टर एक्स के किसी दूर के रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो क्या मिस्टर एक्स को ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड कोरिलेशन है, ज्यादा रिलेशन नहीं है. किसी स्ट्रेंजर को हमने देख लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा, तो हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत कम, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. एक बार बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, फिर हम भूल जाएंगे उस बात को. लेकिन अगर हमारे किसी नोन के साथ कुछ होगा तो हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. तो ऐसे ही प्राइस का डिमांड पे कितना इन्फ्लुएंस होता है, क्या लेवल तक इन्फ्लुएंस होता है, ये हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपके लिए. The degree or intensity of relationship between two variables is measured with the help of coefficient of correlation. Correlation की help से हम समझते हैं कि two variables में कितना relation है. The degree can be expressed in following terms. कैसे कैसे डिग्री को एक्सप्रेस किया जाता है, देखिए जरा ध्यान से. सबसे पहले परफेक्ट कोरिलेशन. जब दो वेरिएबल्स सेम रेशियो से चेंज हो रहे हैं, एक सेकेंड रुकेगा, एक सेकेंड बस. हाँ जी, जब दो वेरिएबल्स सेम रेशियो से चेंज हो रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट और परफेक्ट रिलेशनशिप है. परफेक्ट रिलेशनशिप देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है. If the relationship between the two variables is such that the values of two variables change in the same proportion, correlation between them is said to be perfect. Perfect correlation may be positive or negative. कैसे? सपोज इनकम है और डिमांड है, दोनों सेम रेशियो से इंक्रीज हो रही है या सेम रेशियो से डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, इंक्रीज ही हो रही है दोनों, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर दोनों डिक्रीज हो रही है तो परफेक्ट, ये भी पॉजिटिव. और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो परफेक्ट नेगेटिव. आगे देखिए, इसको रीड कर लेते हैं. गिव मी अ सेकेंड. परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सच दैट द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन, ये हमने पढ़ लिया. If the proportionate change in values of two variable is in the same direction, it is called perfect positive correlation and the value is described as +1. ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, अगर दो वेरिएबल्स का प्रोपोर्शनेट चेंज सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूं कि अगर किसी सिचुएशन में, ये देखिए मैंने आपके लिए टेबल बना दी है. सपोज हमारी इनकम थी 10, इस 10 पे हमारी डिमांड थी 50. अब हमारी इनकम 20 हुई तो हमारी डिमांड भी डबल हो गई, 100 हो गई. फिर इनकम अगर 40 हुई, वापस से डबल,
तो हमारी डिमांड भी वापस से 200 हो गई। तो इस सिचुएशन में हम इसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दो वेरिएबल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, राइट। और परफेक्ट नेगेटिव किसको कहेंगे? अगर दो वेरिएबल सेम रेट से डिक्रीज हो रहे हैं। सेम रेट से डिक्रीज होने का मतलब है कि इनकम 10 थी, सपोज डिमांड 100 थी, सॉरी मैंने अभी डिक्रीज बोल दिया, वो तो परफेक्ट पॉजिटिव ही है। इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशन कब होता है? नेगेटिव कोरिलेशन। ये देखिए, इनकम इंक्रीज हुई तो अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। डिक्रीज हो गई है अगर कोई वैल्यू, जैसे इंफीरियर गुड्स की डिमांड के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। जैसे प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। तो अगर सेम परसेंट से डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सेम रेशियो से इंक्रीज होगी तो भी और डिक्रीज होगी तो भी। और अगर अपोजिट डिक्रीज और इंक्रीज होगी तो रिलेशन हम कहेंगे कि नेगेटिव है। आगे देखिए, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जीरो कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है आपस में तो ये जीरो कोरिलेशन है। It means change in one variable has no particular effect on value of other variable. एक वेरिएबल चेंज होगी, दूसरे वेरिएबल को फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जीरो कोरिलेशन। ठीक है, इस केस में कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे आएगी? जीरो आएगी। अब लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर दो वेरिएबल्स में परफेक्ट तो रिलेशन नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कोरिलेशन है, थोड़ा बहुत, तो उसको हम कहेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। In real life, economic data do not indicate perfect positive or negative correlation. At the same time, the cases of zero correlation are also very limited. रियलिटी में ना तो जीरो कोरिलेशन वाली सिचुएशन सही है और ना ही परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। रियलिटी में लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है, तो इसकी वैल्यू रेंज करेगी +1 और -1 के बीच में। +1 से लेके -1 में, पॉजिटिव की तरफ भी और नेगेटिव की तरफ भी। कोरिलेशन को डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं? R से। R इज द वेरिएबल यूज्ड टू डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर चेंजेस पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेशन आएगा पॉजिटिव, आंसर भी प्लस का आएगा। और अगर इनवर्स डायरेक्शन में है, अपोजिट चल रहे हैं दोनों वेरिएबल, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन हाई भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अभी आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन के कोएफिशिएंट को कैसे हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बात चलती है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन हमें आगे पढ़ना है हमारे चैप्टर में, प्रैक्टिकल पोर्शन के फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन टू लिमिट्स, दैट इज +1 एंड -1। वैल्यू किसके बीच में रहेगी? +1 से -1 के बीच में रहेगी। Now, if there is perfect positive correlation between the two variable, तो वैल्यू रहेगी +1। ये तो रिपीट हो गई, सेम बात हो गई कि अगर दोनों में परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है तो वैल्यू रहेगी +1। अगर दोनों में परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है तो वैल्यू रहेगी -1। और इसके अलावा अगर लिमिटेड कोरिलेशन है तो वैल्यू रहेगी +1 से -1 के बीच में, +1 से -1 के बीच में रहेगी। तो यही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक टेबल दी हुई है जो आपको लर्न करनी है, क्योंकि आंसर्स में आपको ये डिग्री मेंशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्व कीजिए इस टेबल को, क्या कह रहे हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव में +1 या -1 अगर आ रहा है तो परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर वैल्यू 0.9 आ रही है, सपोज 0.92 आ गया, 0.94 आ गया या 0.9 आ गया, तो हम कहेंगे वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि परफेक्ट तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, चाहे वो नेगेटिव का आ रहा हो तो भी और चाहे वो पॉजिटिव का आ रहा हो तो भी। ठीक है, हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन।
और अगर वैल्यू 0.75 से 0.9 के बीच में आ रही है, 0.75 से 0.9 के बीच में आ रही है, तो हम कहेंगे फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 0.9 या उससे ज्यादा बट 1 से कम तो वेरी हाई डिग्री, और 0.75 से 0.9 तक तो हम कहेंगे फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0.25 से 0.75 तक रह रही है, ये मीडियम रेंज होती है। 0.25 से 0.75 तक मीडियम रेंज है ना, तो मीडियम रेंज है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर इससे भी कम है, 0 से 0.25 के बीच में रह रही है तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और अगर 0 है तो कोरिलेशन है ही नहीं, आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो नो कोरिलेशन। वापस एक बार रिपीट करते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा, जब वैल्यू 1 आएगी, मे बी +1 और मे बी -1। वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब होगा, जब वैल्यू आएगी 0.9, 0.9 से 1 के इन बिटवीन, 0.96, 0.97, 0.91 कुछ भी। और फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन रहेगा जब वैल्यूज 0.75 से 0.9 के बीच में रेंज करेगी। मॉडरेट 0.25 से 0.75, लो डिग्री 0.025 से 0 तक, और 0 अगर आ गई है एग्जैक्ट, मोर देन 0 है ना, 0.1, 0.13 या 0.16, तो आप लिखेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर वैल्यू 0 ही आ रही है तो इसका मतलब तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं, कोई लिंक है ही नहीं, किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं है वेरिएबल्स में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Now, methods of measurement of correlation. There are basically 3 methods of measurement: scatter diagram, Karl-Pearson's coefficient of correlation, and Spearman's rank method. ये अलग-अलग methods हैं। तो देखिए हमारे सिलेबस से Spearman rank correlation को तो हटा ही दिया गया है। हमें स्कैटर्ड डायग्राम और कार्ल पियर्सन का कुछ पोर्शन जो है वो करना है। तो देखिए स्कैटर्ड डायग्राम क्या है। आप सभी को याद होगा लॉ ऑफ डिमांड वाला ग्राफ, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमने बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसका मतलब दो वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। अगर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो दो वेरिएबल्स आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है, और अगर कर्व ओरिजिन की तरफ से अपवर्ड स्लोपिंग है इट मीन्स टू वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये हमने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रखा है। तो देखिए उसी को आगे बढ़ाते हुए स्कैटर्ड डायग्राम एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्या कह रहे हैं, स्कैटर्ड डायग्राम इज अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of a bivariate distribution to determine the nature of correlation between the variables. एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन यानी दो वेरिएबल होने चाहिए ताकि वन कैन बी प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस एंड अनदर ऑन एक्स एक्सिस। क्यों यूज किया जाएगा, टू स्टडी द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स में आपस में कैसा रिलेशनशिप है ये देखने के लिए। आगे देखिए, a scatter diagram gives a visual idea about the nature of association between the two variables. ये कह रहे हैं, if you draw a scatter diagram, it will give you an idea related with the degree of correlation or with the nature of association between the two variables. आपस में कैसे related है, कितने related है. Next, it is the simplest method of studying the relation between two variables. सबसे आसान अगर कोई कोरिलेशन है तो वो स्कैटर्ड डायग्राम वाला कोरिलेशन ही है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज का रिलेशन, दो नंबर्स की टेबल का रिलेशन बिना किसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के कैसे बनाते हैं। वैल्यूज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर डॉट्स की हेल्प से उसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पेयर ऑफ वैल्यूज से। अभी हम आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, थ्योरी में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की थ्योरी भी आपसे पूछी जाएगी। The graphical representation of values of variable is known as scattered diagram or dot diagram. Scattered diagram का निकनेम क्या है, डॉट डायग्राम है, राइट। आगे देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम, कैसे हम स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं। हम देख सकते हैं ऑब्जर्व करके कि whether there is some relation or not.
Inspection of scattered diagram gives an idea of the nature and intensity of relationship. जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रिलेशनशिप है कि नहीं है दो वेरिएबल्स में. हैव अ लुक. नंबर 1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देखिए y एक्सिस पे वैल्यूज और x एक्सिस पे वैल्यूज. सपोज मैंने y एक्सिस पे प्राइस ली है और x एक्सिस पे सप्लाई ली है. Now you already know there is a direct relationship between price and supply. हर बार जितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है उतनी की उतनी अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. आप देखिए जब मैं वैल्यूज को प्रेजेंट कर रही हूँ तो जो डॉट्स आ रहे हैं उन डॉट्स को कनेक्ट करके, पहली बात तो वो डॉट्स अपवर्ड मूविंग आ रहे हैं. ये ओरिजिन है, ओरिजिन की साइड से मेरा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूविंग है. तो अगर ये ऐसा सॉरी, अगर ये इधर ऊपर की तरफ आ रहा है ग्राफ आपका ऊपर की तरफ, राइट, तो ये शो कर रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन. प्लस खास बात ये है कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है हर बार सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं. एक्स की वैल्यू में और वाई की वैल्यू में हर बार सेम चेंज आ रहा है. तो जब परसेंटेज चेंज दोनों में सेम टू सेम आ रहा है हर बार, तो आपका जो वैल्यू है हम कहेंगे कि इसका रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है. आप देखिए द चेंज इन एक्स एंड वाई आर एग्जैक्टली द सेम, राइट. ऐसे ही परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है जब हमारी दो वैल्यूज में चेंज तो सेम आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. हैव अ लुक. If all the points of scattered diagram fall on a straight line with a negative slope, negative slope का मतलब क्या है कि ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहा है कर्व आपका, ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल्स में कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, बट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है कि ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही फॉल हो रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. पॉजिटिव कोरिलेशन. अब पॉजिटिव में हाई डिग्री और लो डिग्री, अभी जो ऊपर पड़ा था वो तो परफेक्ट पॉजिटिव था. पॉजिटिव के अंदर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी होता है. तो उस हाई डिग्री और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम यहाँ पे समझ रहे हैं. देखिए कैसे समझाया गया है. ये वाला ग्राफ देखिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन में बनाऊं ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो मेरे पॉइंट्स लाइन के आसपास है, लाइन के बहुत पास है. स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही है पॉइंट्स को कनेक्ट करके, बट अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ऊपर की तरफ बनाऊं तो इस लाइन के आसपास ही मेरे पॉइंट्स स्कैटर्ड है, क्लस्टर अराउंड द लाइन. तो ये है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर जो पॉइंट्स में देखूं वो लाइन से थोड़ी थोड़ी दूर है तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. समझ आ गया. आगे देखिए, ये बहुत आसान है, आप जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा. नेगेटिव में भी सेम बात, अगर मैं ओरिजिन की तरफ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाऊं, गिव मी अ सेकेंड. अगर मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना रही हूँ और मेरे पॉइंट्स उसके बहुत आसपास रह रहे हैं तो ये हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. और अगर मेरे पॉइंट्स लाइन से थोड़ा दूर स्कैटर्ड हो रहे हैं, दूर क्लचेस बना रहे हैं, तो ये लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है. राइट, समझ में आया. अभी तक हमने परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव पढ़ा जिसमें एकदम स्ट्रेट लाइन को टच कर रहे हैं पॉइंट्स. फिर हमने पढ़ा नेगेटिव और पॉजिटिव में हाई डिग्री और लो डिग्री, बहुत आसान है, नो कोरिलेशन. अगर कोई लाइन बन ही नहीं रही है कुछ इस तरीके से सर्कल बन रहा है, या फिर गिव मी अ सेकंड, या फिर कुछ चेन सी बन रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड नहीं है. कुछ इस तरीके से देखिए, जरा थोड़ा सा टाइम लीजिए, ये पेज थोड़ा स्लाइड हो गया है. यस, हियर इट इज. ये देखिए कुछ इस तरीके से, कोई कोरिलेशन नहीं है दो वेरिएबल में. कहीं भी कोई भी मूव कर रहा है पॉइंट और किसी भी डिग्री से मूव कर रहा है, राइट. एंड दिस वन आल्सो
अगेन नो कोरिलेशन। कोरिलेशन तो कब होगा, जब या तो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, तो ही कोरिलेशन होगा, अदरवाइज कोरिलेशन नहीं होगा। तो ये नो कोरिलेशन तक हमने कवर कर लिया है। आगे देखिए जरा, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नंबर 1, x और y की वैल्यूज गिवन है। आप देखें x की वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50 है। मैंने x एक्सिस पे सिंपल वैल्यूज को प्रेजेंट कर दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। y की वैल्यूज 70, 140, 210, 280, 350। ऑब्जर्व करें, क्या यहाँ पे 10 की टेबल और 7 की टेबल या 70 की टेबल रिपीट हो रही है क्या? 10 1s are 10, 10 2s are 20, then 30, then 40, then 50, बिल्कुल। और 70 की भी टेबल ही बन रही है, 70 1s are 70, then 140, then 210। इट मींस दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन से। जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, तो आपका ग्राफ आएगा upward sloping straight line showing a perfect positive correlation between the two values, perfect positive correlation, राइट। तो हम भी वही चीज यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इन वैल्यूज में। क्यों है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? क्योंकि ये एक साथ अपवर्ड मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नीचे मेंशन जरूर करना पड़ेगा, ये देखिए इन्होंने हाईलाइट करके मेंशन किया है, देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सीरीज x एंड सीरीज y। अब ये देखिए 15, 25 सॉरी 15, 20, 25, 27 एंड 30, यानी x की वैल्यू इंक्रीज हुई है। y की देखिए 7, 10, 12, 16, 18, y की भी इंक्रीज हुई है, तो कोरिलेशन तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्या रेशियो सेम है क्या? x की 5 से इंक्रीज हो रही है, क्या y की हर बार 3 से इंक्रीज हो रही है? नो, पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर वापस 2 से। तो जब मैं इनको प्रेजेंट करूंगी ग्राफ पे, तो मेरा ग्राफ अपवर्ड मूविंग तो आएगा, लेकिन लाइन के थोड़ा थोड़ा दूर होगा। तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में कैसा? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि काफी हाई कोरिलेशन है दोनों वैल्यूज में। क्यों है हाई कोरिलेशन? क्योंकि दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और लाइन के आसपास ही रहेंगी। ठीक है, अब देखिए इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर हम बात करें। नंबर 1, बहुत सिंपल है इसको बनाना, स्कैटर्ड डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है आपको, सिंपली ग्राफ बनाना आना चाहिए। नंबर 2, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इट, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा कोरिलेशन है। नेक्स्ट, अगर कोई वैल्यू बहुत एक्सट्रीम है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी, तो उससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे आपकी ग्राफ पे कोई भी इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नेक्स्ट, जब भी आपको दो वेरिएबल में रिलेशन पढ़ना है, तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टडीइंग द रिलेशनशिप। आप सबसे पहले उस रिलेशन को इसी से पढ़ते हैं, स्कैटर्ड डायग्राम से। नेक्स्ट, डीमेरिट। नंबर 1, ये कोई एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता रहा है, यानी ये मैथमेटिकल नहीं है तरीका, मैथमेटिकल नहीं है तो कम सिग्निफिकेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट ओनली गिव्स एन रफ आइडिया, सिर्फ एक रफ आइडिया देगा आपको कि कैसा रिलेशन है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। और नेक्स्ट, अगर ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप स्कैटर्ड डायग्राम नहीं बना पाएंगे, आपको कोई मैथमेटिकल तरीका यूज करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने कर लिए हैं स्कैटर्ड डायग्राम के। ये सिर्फ बताता है कि क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं है, लेकिन ये क्वांटिफाई नहीं करता, नंबर में नहीं बताता, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता। इसलिए हमने फेमस ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन की एक कोरिलेशन थ्योरी पढ़नी है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताया, वो हमें डिस्कस करना है, बट हम इसको डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कार्ल पियर्सन कैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालता है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से, एक तो जो पोर्शन हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है उसकी। इसके अलावा ये अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको केवल 4। These 4 questions you are supposed to do it in your register। कैसे करेंगे देखिए,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे मैं स्केल ले सकती हूँ 2 का, 2 से लेके 12 तक, 2 से 4 6 8 ऐसे करके, मैं चाहूँ तो 1 से 12 तक भी ले सकती हूँ। वाई एक्सिस पे आप 10 का स्केल लेंगे। क्यों लेंगे 10 का स्केल? क्योंकि देखिए 78 तक वैल्यूज है आपके पास। आप चाहें तो 20 से स्टार्ट करके 20 का भी ले सकते हैं, बट 10 का स्केल ज्यादा बेटर होगा। फिर ऑब्जर्व करना है आपको कि हाउ द टू वैल्यूज आर कोरिलेटेड। पहले तो हमें टेबल में देख के ही पता चल रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज तो वाई डिक्रीज, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कैसा है वो ग्राफ से पता चलेगा। फिर अगेन नेक्स्ट वाले में आपको ऐसे ही बनाना है, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। थर्ड में भी सेम, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कॉपी में ही बना लेंगे, स्टैट्स वाले में ग्राफ पेपर लेने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ वाला ये आप अच्छे से करके लेंगे। देखिए इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, बिकॉज एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज। यहाँ पे भी नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि एक्स की वैल्यूज बढ़ रही है तो वाई की कम हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, एक्स इंक्रीज हो रहा है 8 10 12, तो वाई भी पहले इंक्रीज हो रहा है, अच्छा फिर डिक्रीज भी हो, जब एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है। देखिए एक्स बाद में डिक्रीज हो गया 11 9 7, तो वाई भी बाद में डिक्रीज हो गया, राइट। फिर एक्स वापस बढ़ा तो वाई वापस बढ़ गया। तो ये भी आप जब बनाएंगे तो आपको मजा आएगा ग्राफ बनाने में। इसके बाद में कार्ल पियर्सन वाले क्वेश्चंस है जो हम कल मेथड डिस्कस करने के बाद में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड लर्न द चैप्टर अप टू द टॉपिक, practice the examples and these questions.